नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट नंबर 4 में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कर दी थी। उसमें हमने इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ओवरी, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली थी। आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था? फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ से इस ओवरी से एग बनता है, फीमेल गैमेट, वो इस फॉलोपियन ट्यूब से फिम्ब्रिस के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाता है और ये एम्फ्यूला में जाता है। ये जो ओविडक्ट का फूला हुआ भाग है इसे एम्फ्यूला कहते हैं। इस एम्फ्यूला में यहाँ से अगर मेल गैमेट आता है, जो हमारा एग बना था जिसे हम अंडाणु कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और जो हमारा मेल गैमेट था जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, ये हमारा मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका टकराती है, फर्टिलाइजेशन करती है, तो हमारा जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और ये प्रोसेस होती है हमारी एम्फ्यूला में, ओविडक्ट के एम्फ्यूला में होती है हमारी जाइगोट फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट बनता है। फीमेल गैमेट बड़ा होता है, सबसे बड़ी कोशिका है, और मेल गैमेट सबसे छोटी कोशिका है। ये दोनों आपस में मिलकर जाइगोट युग्मनज बनाते हैं और ये युग्मनज ही आगे बेबी का निर्माण करते हैं। ऐसा सब हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ हमने कुछ पार्ट्स जो रह गए थे, वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल सेल्स। वेजाइना आपको पता है, मैंने आपको बताया था वेजाइना यानी कि योनि। वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, यानी बाह्य जननांग, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाह्य जननांग और योनि के बारे में, साथ ही जो हमारी मेमरी ग्लैंड है यानी स्तन ग्रंथि, इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। डायग्राम मैंने आपको बहुत सिंपली तरीके से बनाना सिखाया हुआ है। कैसे बनाना है? काफी सिंपल तरीके से। देखिए, ये यूट्रस है, ये हमारी ओविडक्ट स्टार्ट हो चुकी है इस ऑरेंज कलर से। इसका आगे का भाग जो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्थमस। इसके बाद जो फूला हुआ भाग है, ये हमारा एम्फ्यूला, और आगे जो फिम्ब्रस यानी फिंगर टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये हमारी फिम्ब्रस है। सेम इसी तरीके से आगे का भाग पतला फिर मोटा हो जाएगा, एम्फ्यूला, और यहाँ पे फिम्ब्रेंस बन जाएंगी। तो यहाँ ओविडक्ट एंड यूट्रस बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम ओवरी भी बना लेते हैं। ये हमारी ओवरी हो गई। मैंने बताया था ओवरी जो है ये यूट्रस से भी जुड़ी हुई है और फॉलोपियन ट्यूब से, कुछ लिगामेंट्स से जुड़ी हुई है। इन लिगामेंट्स का नाम यदि आपको पता है तो बताइए, वरना मैं बता देती हूँ। जल्दी से लाइव चैट में लिखिए अगर आपको इन लिगामेंट्स का नाम पता हो तो। इन लिगामेंट्स का नाम है मेसोवेरियम। बताया था मैंने, मेसोवेरियम नाम है इसका। तो मेसोवेरियम से ये इस यूट्रस यानी गर्भाशय से और इस अंडवाहिनी से जुड़ी हुई होती है। इसके आगे यहाँ पर हमारा सर्विक्स, और बीच में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्विक्स कैनाल है। इसके नीचे यहाँ इस तरीके से हमारी वेजाइना। सिंपल बना रहे हैं हम, सिंपल डायग्राम। तो हमने क्या क्या बनाया है? ये वेजाइना ओपनिंग है, यानी योनि द्वार है, ये वेजाइना है। और ये मैं दूसरे कलर से बनाने जा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमारी सर्विक्स है ये, और इसके बीच में जो गैप है, जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये हमारी सर्विक्स कैनाल है। तो ये है हमारी
सर्विक्स, यानी कि हमारी गर्भाशय ग्रीवा। तो देखिए गर्भाशय ग्रीवा के जस्ट बाद हमारी वेजाइना आती है, यानी योनि आती है, जो कि एक नलिका जैसी संरचना है और एक पेशी है। इस योनि में ग्लाइकोजन का संचय होता है। इसकी जो लेयर्स होंगी ना, यहाँ पर भित्ति में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, संचय होता है, और इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। रेड कलर से बना रहे हैं हम उस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई, एक बार फिर से लिख देती हूँ, लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई काम क्या करता है? देखिए हमारी वेजाइना की जो लेयर्स हैं उनमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और वेजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। ये किण्वन क्रिया से योनि में जो श्लेष्मा, यानी वेजाइना में जो श्लेष्मा होता है उसको अम्लीय बनाता है। श्लेष्मा को अम्लीय बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलाई। ऐसा क्यों करता है, ये अम्लीय क्यों बनाता है? ताकि जो हमारे अंदर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो, वो उसे हमें छुटकारा मिले। तो देखिए हमने क्या देखा है वेजाइना के बारे में। वेजाइना जो है सर्विक्स के बाद आती है, एक पेशीय लचीली नलिका जैसी संरचना है, और इसकी भित्ति में ग्लाइकोजन का संचय होता है, और इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई, जो किण्वन क्रिया से श्लेष्मा को अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है अम्लीय? जिससे हमें इन्फेक्शन से सुरक्षा मिल सके। और कई काम आता है हमारा वेजाइना। वेजाइना जो है ये एक मैथुन अंग की तरह भी कार्य करता है, यानी कि कोपुलेटरी ऑर्गन है एक, और यहां से वेजाइना की जो वेजाइनिंग ओपनिंग है, यहीं से हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो ब्लड आता है वो यहीं से आता है। और एक काम और आता है, यहाँ पर जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जाइगोट बन गया, जाइगोट से बेबी बनेगा। ये बेबी यहाँ से सर्विक्स कैनाल से होता हुआ वेजाइना से बाहर आता है। तो वेजाइना से दो चीजें हो गई है, एक तो मैथुन के काम के रूप में काम आता है, और यहाँ से जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो यहीं से बाहर आती है, यानी मासिक चक्र में जो रक्त आता है वो यहीं से बाहर आता है, और जो बेबी है वो यहीं से पास आउट होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से सर्विक्स कैनाल से वेजाइना में होता हुआ आता है। तो ये है हमारी सर्विक्स कैनाल और ये वेजाइना। इन दोनों को हम कहते हैं बर्थ कैनाल, यानी जन्म नाल। ये हमने वेजाइना के बारे में पढ़ लिया है कि वेजाइना क्या काम आता है। कुछ वर्क्स बताए हैं मैंने आपको। लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है, मैथुन की तरह काम करता है, यहाँ से हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और यहीं से बच्चे का जन्म होता है, इसी रास्ते से बाहर आता है। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में, यानी बाह्य जननांग के बारे में। जो हमने अभी तक स्टडी किया है, ये हमने फीमेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है। जैसे ये फीमेल बनाई थी हमने, इसकी एब्डोमिनल कैविटी में जो नीचे का पार्ट था, जिसे हमने पेल्विक रीजन कहा था, इस भाग में क्या क्या पाया जाता है हमने ये देखा था। अब हम देखेंगे कि हमें बाहर से क्या दिखाई देता है। एज अ डॉक्टर
मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे आप बड़े होकर MBBS करने वाले हैं तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। यहाँ से कुछ एक कैंसर होता है सर्विक्स कैंसर, यानी गर्भाशय गृहों में कैंसर हो जाता है, उसकी जांच कैसे की जाती है, इसके कारण आपको ये पढ़ना जरूरी है। सभी बाह्य जनांग जितने भी होंगे उन्हें एक तरीके से सामूहिक रूप से हम भग कहते हैं, यानी यूल्वा। इसमें कुछ पार्ट्स आएंगे और एक डायग्राम बताने वाली हूं मैं आपको, जो हमें दिखाई देता है बाहर से। तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है बाहर की तरफ। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं देखिए, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये हमारे ऊपर का पार्ट है, इस कारण हम इसे कहेंगे एंटीरियर एंड, और ये हमारे नीचे का पार्ट है, इस कारण हम इसे कहेंगे पोस्टीरियर एंड। इसमें एक लिप लाई स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक लिप की तरह यहाँ इस तरीके से लिप जैसे होता है ना हमारे लिप्स, ऐसे दो स्ट्रक्चर होती हैं। इस तरीके से ये लिप किस जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऊपर का लिप, ये नीचे का लिप। इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लिप्स के जैसा दिखाई दे रहा है और ये मेजर है। इसके अंदर होगा हमारा लेबिया माइनोरा, जो कुछ इस तरीके का होगा, एकदम इसी शेप का होगा। थोड़ा सा आप इसे इस तरीके से कर्व्ड भी कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा लेबिया माइनोरा। और जो सबसे बाहर का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, ऊपर भी इसी तरीके से है, इसे हम कहते हैं मोनस प्यूबिस। इंग्लिश में नाम ज्यादा बेटर रहेंगे। यहाँ पर ये एकदम गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होती है और इसके नीचे एक वसा की परत पाई जाती है और यहाँ पर काफी सारे रोम होते हैं। और ये नीचे की तरफ जो बना है ये एनस, यानी कि गुदाद्वार। ये जो आपको लेबिया माइनोरा के अंदर खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसे वेस्टिबल कहते हैं, यानी प्रघाण। और इन सबका हिंदी नाम भी बता देती हूँ। मोनस प्यूबिस को कहा जाता है जघन शैल, लाइबिया माइनोरा को कहा जाता है लघु भगोष्ठ, और लाइबिया मेजोरा को कहा जाता है वृहद भगोष्ठ, और एनस को गुदा। ये हमारा ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का। अब हम इसमें देखेंगे वेजाइना की ओपनिंग कहाँ होती है। इसमें यहाँ पर वेजाइना की ओपनिंग होती है। ये है हमारी वेजाइनिंग ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। यानी कि जिसे हम कहते हैं योनि द्वार। इसके ऊपर एक पतली लेयर जैसे इस तरीके से, इसके ऊपर एक, मान लीजिए मैं आपको इस तरीके से बताऊं, जैसे ये हमारा वेजाइन, ओपनिंग ऑफ वेजाइना है और उसके ऊपर एक लेयर होगी, उसे हम कहते हैं हाइमेन, हाइमान। इस पे जो लेयर है उसे हम कहेंगे हाइमान, और इसे हिंदी में कहा जाता है योनिक छिद्र, जो कि क्या काम करती है। इन सबके वर्क से बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्या क्या काम करती हैं ये। और ये जो हमारी ओपनिंग ऑफ वेजाइना है यानी योनि द्वार, इसके साइड में 2 ग्लैंड्स होती है, मैंने आपको बताया था,
उन ग्लैंड्स का नाम क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्लैंड्स यानी बर्थोलिन की ग्रंथियां। अब इसके ऊपर एक और छिद्र पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे यूट्रस या यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र छिद्र। और इसके ऊपर एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगी जो कि हमारे इस मोनस पिबस और जो लाइबिया मेनोरा है इसके ऊपर कोने पर है। इसका नाम है क्लाइटोरस। ये काम क्या क्या करती है? अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि उसमें एक पिनस पाया जा रहा था यानी सिसन जिसे कहते हैं। अब इसमें यहीं से तो यूरिन बाहर आता है, मेल्स में यहीं से यूरिन बाहर आता है और यहीं से स्पर्म बाहर आता है। लेकिन जो फीमेल्स होंगी उनमें वेजाइनिंग ओपनिंग ऑफ वेजाइना है, यहाँ से तो आपको भी बताया था मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है और जब बच्चे का जन्म होता है वो यहीं इसी द्वार से बाहर आता है। और जो यूरिथ्रल ओपनिंग है यहाँ से यूरिन बाहर आता है जिसे हमने मूत्र छिद्र कहा है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जो हमारा मोनस प्यूबिस है ये काम क्या करता है। मोनस प्यूबिस है क्या, इसका वर्क क्या है? ये जो मोनस प्यूबिस है ये आपको पता है गुद्दीनुमा है, गद्दीनुमा। और इसकी त्वचा के नीचे यानी स्किन के नीचे वसा की परत होगी और ये इस पर कई सारे प्यूबिक हेयर पाए जाएंगे। प्यूबिक हेयर मतलब रोम जिसे हम कहते हैं, इस पर रोम पाए जाते हैं मोनस प्यूबिस पर। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारी लेबिया मेजोरा। देखिए इसके बाद सबसे बाहर की तरफ हमारी लेबिया मेजोरा है, तो हम लेबिया मेजोरा देखेंगे। लेबिया मेजोरा जिसे हमने वृहद बकोस्ट कहा था, ये एकदम आप देख रहे हो मोनस प्यूबिस के जस्ट नीचे पाई जा रही है और ये दो हैं, एक इस साइड फैली हुई है, एक इस साइड यानी लिप के जैसे है। इसकी जो बाहर की तरफ यानी ये इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ प्यूबिक हेयर पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जिसे हमने कहा है लघु बकोस्ट। ये सबसे अंदर का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं मोनस प्यूबिस के बाद लेबिया मेजोरा है, उसके अंदर है लेबिया माइनोरा। ये जो है ये वेस्टिबुल को घेरे हुए है। आप देख रहे हैं वेस्टिबुल जो हमारी खाली स्पेस है लेबिया माइनोरा के अंदर, ये इसको घेरे हुए हमारी लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल को घेरे हुए है। और इस पर प्यूबिक हेयर नहीं पाए जाते हैं। इन दोनों में प्यूबिक हेयर पाए जा रहे थे, इसमें भी बाहर की तरफ पाए जा रहे थे। और इसमें सब मतलब पूरे मोनस प्यूबिस पर हेयर थे, लेबिया माइनोरा के बाहर की तरफ थे, लेकिन लेबिया माइनोरा के अंदर लेबिया मेजोरा के अंदर बाहर की तरफ थे, लेकिन लेबिया माइनोरा के अंदर प्यूबिक हेयर नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस कहाँ है? हम क्लाइटोरस की बात करेंगे कि कहाँ आप देख रहे हो कहाँ स्थित है। क्लाइटोरस यानी भगशेफ, इसका हिंदी में नाम क्लाइटोरस से भी जाना जाता है इसे। ये मोनस प्यूबिस और लेबिया माइनोरा के आगे वाले कोने पर स्थित है। देखिए ये हमारा लेबिया माइनोरा है और ये मोनस प्यूबिस यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर थोड़ी स्किन
टाइप में बाहर निकली हुई रहती है, मतलब इस पर स्क्रीन रखी हुई होती है। तो लेबिया माइनोरा व मोनस प्यूबिस के अग्र कोने पर, अग्र कोने पर क्या है हमारी क्लाइटोरिस। अब हमारी क्लाइटोरिस का वर्क क्या है, क्या काम करती है? ये एक अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, मतलब छोटी सी इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है अंगुलीनुमा। घुंडी इसमें दिखाई दे रही है, अंगुलीनुमा और घुंडीनुमा स्ट्रक्चर है। ये एकदम जो मेल में हमारा पिनस पाया जा रहा था उसके जैसा अंग है। वहां पे वो पिनस जितना संवेदनशील था, सेंसिटिव था, उतना ही सेंसिटिव हमारा क्लाइटोरिस है। इसमें स्पर्श कणिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है। और ये फीमेल्स में सेक्सुअल स्टिमुलेशन का केंद्र होता है, यानी कि कामोत्तेजन का केंद्र होता है। कामोत्तेजन यानी सेक्सुअल स्टिमुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है हाइमेन, यानी कि योनिच्छद कह सकते हैं जिसे हम। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारी ओपनिंग ऑफ वेजाइना के ऊपर लेयर होती है एक, यानी योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली की तरह पाई जाती है, जो हमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी। इसके ऊपर पाया जाएगा हमारा योनिच्छद हाइमेन। इसी को हम हाइमेन कहेंगे, पतली झिल्ली है। कभी कभी ये हाइमेन है ना, ये टूट जाती है जिससे ब्लीडिंग होती है। टूटने से ब्लीडिंग होती है। ये जब हम व्यायाम करते हैं या फिर जो एथलेटिक्स में होते हैं, काफी भागते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम भी टूट सकती है ये, या फिर ये लैंगिक संपर्क के टाइम भी टूट सकती है, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने बताया था हाइमेन, एक बार ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कहाँ पर था। तो देखिए हमारी ओपनिंग ऑफ वेजाइना जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये लेयर्स मैंने बताई थी जिसे हमने हाइमेन कहा है। और इसके साइड में जो हमारी बर्थोलिन ग्लैंड्स थी, इसके बारे में और देख लेते हैं। नंबर 6 आता है बर्थोलिन ग्लैंड्स, यानी कि बर्थोलिन की ग्रंथियां। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, याद हो तो आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बर्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। ये हमारी जो वेजाइना थी, देखिए इसके ये हमारी फॉलोपियन ट्यूब है, ये बीच में गर्भाशय है या क्लाइटोरिस, और ये हमारी वेजाइना है, ये ओवरीज। तो वेजाइना के साइड में यहाँ पर ये हमारी बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है। कि काम क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट आया। अब अगर यहाँ का नेचर एसिडिक हुआ, इफ यहाँ का नेचर जो है वो एसिडिक हो, एसिडिक यानी कि पीएच हमारा कितना होगा, 0 से 7 के बीच में होगा। आपको पता है 0 से 7 के बीच में एसिडिक नेचर होता है, और न्यूट्रल होता है 7 पर, और जो हमारा एल्कलाइन है यानी कि क्षारीय वो होता है 7 से 14 पर। तो अगर एसिडिक हुआ तो हमारी जो मेल गैमेट्स आए हैं ये यहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि यहीं पर नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होगी, जहाँ पर हमारे फीमेल गैमेट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर यहाँ का नेचर एसिडिक हुआ तो बर्थोलिन ग्लैंड्स क्या करेंगी, बर्थोलिन ग्लैंड्स करेंगी यहाँ पर कुछ स्नेहक ल्यूब्रिकेंट स्रावित करती है, ल्यूब्रिकेंट स्रावित करेंगी, और जिससे ये ल्यूब्रिकेंट, ये जो स्नेहक है, ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा इस एसिडिक नेचर को
एल्कलाइन बनाने का, यानी कि अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का काम करेगा। क्षारीय मतलब pH हमारा 7 से 14 के बीच में होना चाहिए, जिससे हमारे मेल गैमेट्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना हो, वो जाएं और जाकर के, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ डायग्राम से। ब्लैक पेन से डायग्राम ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि और कलर से हम इसे बता देंगे कि इस रंग से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जैसा भी बनाओ उससे काम चला लेना। यहाँ से हमारा फीमेल गैमेट आता है इस फॉलोपियन ट्यूब में। ओके, जैसे मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये मेरा फीमेल गैमेट है। यहाँ इस ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब में आया, इसे हम कहेंगे ओव्यूलेशन, यानी डिम्बोत्सर्ग। अब ओव्यूलेशन से यहाँ पे आ गया है और आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा हमारे इस एम्फ्यूला में, यानी कि हमारे जो फॉलोपियन ट्यूब है उसका जो मोटा फूला हुआ हिस्सा है वहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। और मैं मेल गैमेट, यहाँ से मेल गैमेट अंदर आते हैं और ये मैं मेल गैमेट को ब्लू कलर से बना रही हूँ। ये मेल गैमेट यहाँ आएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर यहाँ पर वेजाइना में साइड में जो बर्थोलिन ग्लैंड्स थी हमारी, ये ना हो या फिर ये एब्सेंट हो, तो मान लीजिए ये ना हो या फिर एब्सेंट हो, एक बार हम सोच के चलते हैं यहाँ पे एसिडिक नेचर, तो ये यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट। अगर अब ये जो बर्थोलिन ग्लैंड्स है यहाँ से कुछ ल्यूब्रिकेंट स्नेहक स्रावित करेंगे। जो एसिडिक नेचर है उसे एल्कलाइन बनाने के लिए, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने के लिए यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड्स के द्वारा कुछ ल्यूब्रिकेंट स्नेहक स्रावित किया जाता है। तो क्या काम कर रहा है बर्थोलिन ग्लैंड्स? हमारे जो मेल गैमेट्स हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए जाने के लिए अच्छा वे प्रोवाइड कर रहा है। क्या वे प्रोवाइड कर रहा है? एसिडिक जो नेचर था उसे एल्कलाइन बना रहा है, जिससे हमारे जो मेल गैमेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन सके और जाइगोट आगे बन करके बेबी बना लेगा। यहाँ पे हमारा क्वीट सा बेबी बन गया है। और आपको पता है ये सर्विक्स कैनाल और वेजाइनिंग ओपनिंग ऑफ वेजाइना से आता है, जिसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो ये हम पढ़ चुके हैं बर्थोलिन ग्लैंड्स, यानी कि हमारे जो बाह्य जनांग है उनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिए। कि आपको स्टडी करना ज़रूरी है एज अ डॉक्टर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेमोरी ग्लैंड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्तन ग्रंथियां। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये मेल में डेवलप्ड नहीं हो पाती, लेकिन फीमेल में डेवलप्ड होती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कि वो कैसे दिखाई देती हैं। ये कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देती है मेमोरी ग्लैंड। अब जो हमारी मेमोरी ग्लैंड है ये हमारी स्वेद ग्रंथि का रूपांतरित रूप है। स्वेद ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड के रूपांतरण से हमारी स्तन ग्रंथियां बनती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बनती हैं। तो अब इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। जो ये बड़ा वाला पार्ट आपको दिखाई देता है ये है हमारा एरियोला, और इसके बीच में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको गोल, ये है हमारी निप्पल। जहां पर मैं कलर कर देती हूँ। जो एरियोला है यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, इस तरीके से कई सारी होती है, डार्क एरिया होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होती है हमारी ऑयल ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। सीबेशियस ग्लैंड को ही हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं। अब ये ऑयल ग्लैंड देखिए स्वीट ग्लैंड से बनती है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स, लेकिन इन मेमोरी ग्लैंड्स पर, इसके एरियोला पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं।
जो एरियोला और जो निप्पल है ये दोनों डार्क एरिया होता है। तो ये ऑयली ग्लैंड यहाँ काम क्या करती है, जब बच्चा दूध पीता है तो यहाँ से कुछ सिक्रेशन बाहर निकलता है, माइंड में जाता है, जिससे जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है और सिक्रेट होता है। ये हमने इसका आगे का डायग्राम देखा है। अब हम इसको जैसे मान लीजिए अगर कोई माँ 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बाद उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई माँ 5 साल तक अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है तो उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है। ये मिल्क हर अनमैरिड गर्ल्स के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन ये काफ़ी कम होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इसे। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।